प्लूटो, जिसे कभी हमारे सौर मंडल का 9वां ग्रह माना जाता था, खगोलीय इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रखता है। 1930 में क्लाइड टॉम्बाउ द्वारा खोजा गया प्लूटो को शुरू में एक ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया था। हालांकि 2006 में इसे एक बौने ग्रह के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया था। इस फैसले ने बहस और साझा को जन्म दिया। हमारे सौर मंडल के किनारे पर रहने वाली रहस्यमय दुनिया पर ध्यान आकर्षित किया। प्लूटो अन्य 8 प्लैनेटों की तुलना में बहुत छोटा है। यह हमारे चांद से भी छोटा है। यह छोटी बर्फीली दुनिया नेपच्यून से बहुत दूर कुइपर बेल्ट नामक एक दूरस्थ क्षेत्र में स्थित है। अपने छोटे आकार और दूरस्थ स्थान के बावजूद प्लूटो ने वैज्ञानिकों और स्टार गेजर्स को समान रूप से मोहित किया है। इसकी पेचीदा सतह की विशेषताएं, चंद्रमाओं की प्रणाली और इसके बर्फीले खोल के नीचे छिपे हुए महासागरों की संभावना प्लूटो को चल रहे वैज्ञानिक अध्ययन और आकर्षण का विषय बनाती है। प्लूटो हमारे सौर मंडल के एक दूर और रहस्यमय क्षेत्र में रहता है, जिसे कुइपर बेल्ट के रूप में जाना जाता है। यह विशाल और बर्फीला क्षेत्र नेपच्यून की कक्षा से परे स्थित है। कुइपर बेल्ट अनगिनत बर्फीली वस्तुओं का घर है, जो हमारे सौर मंडल के प्रारंभिक गठन के अवशेष हैं। पृथ्वी से प्लूटो की दूरी बहुत बड़ी है। औसतन यह सूर्य से पृथ्वी की तुलना में लगभग 40 गुना दूर है। इसका मतलब है कि सूर्य के प्रकाश को प्लूटो तक पहुंचने में 5 घंटे से ज्यादा का समय लगता है। अपनी अंडाकार कक्षा के कारण सूर्य से प्लूटो की दूरी समय के साथ बदलती रहती है। अपने निकटतम बिंदु पर प्लूटो नेपच्यून की तुलना में सूर्य के करीब होता है। हालांकि अपनी अधिकांश कक्षा के लिए प्लूटो कुइपर बेल्ट में दूर रहता है। पृथ्वी से परे जीवन की संभावना एक ऐसा प्रश्न है जिसने मानवता को हमेशा मोहित किया है। जब प्लूटो की बात आती है तो जीवन की संभावना दूर की कौड़ी लगती है, लेकिन पूरी तरह से असंभव नहीं है। प्लूटो की सतह बेहद ठंडी है। तापमान जमने से सैकड़ों डिग्री नीचे गिर जाता है। ये ठंडी परिस्थितियां इसे असंभव बनाती हैं कि हम जिस जीवन को जानते हैं वह प्लूटो की सतह पर जीवित रह सके। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लूटो अपने बर्फीले खोल के नीचे तरल पानी का एक उपसतही महासागर रख सकता है। यह महासागर, यदि यह मौजूद है, तो प्लूटो के मूल के भीतर रेडियोधर्मी क्षय द्वारा उत्पन्न आंतरिक गर्मी से गर्म हो सकता है। यदि ऐसा है, तो यह बोधगम्य है कि इस छिपे हुए महासागर में किसी न किसी रूप में सूक्ष्म जीवी जीवन मौजूद हो सकता है। प्लूटो पर जीवन की खोज अभी अपने शुरुआती चरण में है। प्लूटो की आंतरिक संरचना और संरचना के बारे में अधिक जानने के लिए वैज्ञानिक उत्सुक हैं, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या इसमें जीवन के सबसे बुनियादी रूपों का भी समर्थन करने की क्षमता है। जबकि प्लूटो पर जीवन का विचार दिलचस्प है, इस दूर के बौने ग्रह पर मनुष्यों के रहने की संभावना बहुत कम है। प्लूटो का चरम वातावरण कई चुनौतियां पेश करता है, जो असाधारण तकनीकी एडवांसमेंट्स के बिना मानव अस्तित्व को असंभव बना देगा। सबसे तात्कालिक चुनौती अत्यधिक ठंड है। सतह के तापमान औसतन -375 डिग्री फ़ारेनहाइट या -225 डिग्री सेल्सियस के साथ प्लूटो मनुष्यों के लिए विशेष सूट और आवासों के बिना जीवित रहने के लिए बहुत ठंडा है। ठंड के अलावा प्लूटो का पतला वातावरण, जो ज्यादातर नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बना है, मनुष्यों के लिए सांस लेने योग्य नहीं है। पर्याप्त वातावरण की कमी का मतलब यह भी है कि प्लूटो को सूर्य से हानिकारक विकिरण से बहुत कम सुरक्षा मिलती है। 2015 में नासा के न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान ने इतिहास रच दिया, जब इसने प्लूटो का फ्लाई बाय किया और हमें इस दूरस्थ दुनिया के पहले क्लोज अप दृश्य प्रदान किए। न्यू होराइजन्स मिशन ने
प्लूटो के प्रति हमारी समझ को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया, जिससे यह पता चला कि यह एक आश्चर्यजनक रूप से विविध और जटिल दुनिया है। न्यू होराइजन्स द्वारा भेजी गई तस्वीरों और डेटा ने दिखाया कि प्लूटो की सतह एक रूप नहीं है। इसके बजाय यह विभिन्न प्रकार के भूभागों से ढकी हुई है, जिसमें नाइट्रोजन बर्फ के विशाल मैदान, पानी की बर्फ की ऊंची ऊंची पहाड़ियां और विभिन्न आकारों के क्रेटर शामिल हैं। न्यू होराइजन्स मिशन ने उस सिद्धांत का समर्थन करने वाले सबूत भी प्रदान किए कि प्लूटो के अंदर एक उपसतही महासागर हो सकता है। अंतरिक्ष यान ने प्राचीन भूवैज्ञानिक गतिविधि के संकेतों का पता लगाया, जिससे यह संकेत मिलता है कि प्लूटो का आंतरिक भाग अतीत में इतना गर्म हो सकता था कि तरल पानी का समर्थन कर सके। सूर्य के चारों ओर प्लूटो की कक्षा अत्यधिक अंडाकार है, जिसका अर्थ है कि यह अन्य प्लैनेटों की ऑर्बिटों की तरह पूरी तरह से गोलाकार नहीं है। नतीजतन अपनी कक्षा के दौरान सूर्य से प्लूटो की दूरी काफी भिन्न होती है। प्लूटो में एक असामान्य अक्षीय झुकाव भी है। इसके घूर्णन की धुरी 120 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, जिसका अर्थ है कि प्लूटो अपनी कक्षा के सापेक्ष अपनी तरफ घूमता है। यह चरम झुकाव प्लूटो पर नाटकीय मौसमी परिवर्तन का कारण बनता है। प्लूटो की असामान्य कक्षा और घूर्णन संभवतः प्रारंभिक सौर मंडल में विशाल प्लैनेटों के साथ गुरुत्वाकर्षण संबंधी अंतःक्रियाओं का परिणाम है। हो सकता है कि इन अंतःक्रियाओं ने प्लूटो को उसकी वर्तमान दूर और विलक्षण कक्षा में फेंक दिया हो। न्यू होराइजन्स मिशन द्वारा बताई गई सबसे खास विशेषताओं में से एक प्लूटो की सतह पर एक बड़ा दिल के आकार का क्षेत्र है, जिसे अब स्पुतनिक प्लैनेटिया के रूप में जाना जाता है। यह विशाल चमकीला मैदान नाइट्रोजन बर्फ से ढका हुआ है और माना जाता है कि यह भूगर्भीय रूप से अपेक्षाकृत युवा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि स्पुतनिक प्लैनेटिया एक विशाल प्रभाव बेसिन है, जो प्लूटो के इतिहास में जल्दी बन गया था। समय के साथ यह बेसिन नाइट्रोजन बर्फ से भर गया है, जिससे आज हम जिस चिकनी चमकदार सतह को देखते हैं वह बन गई है। स्पुतनिक प्लैनेटिया की उपस्थिति का प्लूटो के भूविज्ञान और जलवायु के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव है। बेसिन को भरने वाली नाइट्रोजन बर्फ लगातार ऊर्ध्वपातित हो रही है, ठोस से गैस में बदल रही है और फिर से जम रही है। प्लूटो पर वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न चला रही है। सूर्य के चारों ओर अपनी यात्रा में प्लूटो अकेला नहीं है। यह 5 जात चंद्रमाओं से परिक्रमा करता है: कैरोन, स्टाइक्स, निक्स, केरबेरस और हाइड्रा। प्लूटो के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा कैरोन प्लूटो के सापेक्ष इतना बड़ा है कि दोनों पिंडों को कभी-कभी एक द्विआधारी प्रणाली माना जाता है। प्लूटो के छोटे चंद्रमा भी पेचीदा हैं। स्टाइक्स, निक्स, केरबेरस और हाइड्रा सभी अनियमित आकार के हैं और अराजक घुमाव हैं। संभवतः प्लूटो और कैरोन दोनों के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लूटो के चंद्रमा सौर मंडल के इतिहास में जल्दी एक विशाल प्रभाव के बाद बचे हुए मलबे से बने थे। प्लूटो के चंद्रमाओं के आगे के अध्ययन से ग्रह प्रणालियों के गठन और विकास के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिल सकती है। बौने ग्रह की स्थिति में इसकी अवनति से लेकर न्यू होराइजन्स मिशन द्वारा वापस भेजी गई आश्चर्यजनक छवियों तक प्लूटो हमारी कल्पना को मोहित करना जारी रखता है। हालांकि कभी इसे एक साधारण बर्फीली दुनिया माना जाता था, अब हम जानते हैं कि प्लूटो आश्चर्यजनक रूप से जटिल और विविध स्थान है। जबकि प्लूटो पर जीवन की संभावना एक खुला प्रश्न बना हुआ है। उत्तरों की खोज निस्संदेह नई खोजों का नेतृत्व करेगी और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को गहरा करेगी, जिसमें हम निवास करते हैं। प्लूटो की कहानी एक अनुहरण रिंग है कि हमारे अपने ब्रह्मांडीय पिछवाड़े में अभी भी बहुत कुछ तलाशना और खोज करना बाकी है। प्लूटो का आकर्षण न केवल इसके रहस्यों में है, बल्कि हमारी धारणाओं को चुनौती देने
और दुनिया की विशाल और चमत्कारिक विविधता पर हमारे दृष्टिकोण का विस्तार करने की क्षमता में भी है, जो हमारे अपने से परे मौजूद है। समनाथाई